इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीते शनिवार यहां पर लालता प्रसाद का परिवार हंसता खेलता, उनका बच्चा 5 साल का यहां पर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बना था, उसकी वजह से जिस तरह से वो ढह के गिर गया, भरभरा के गिर गया, उसके बाद इस बच्चे की उसके नीचे दबकर मौत हो गई है। यह दर्दनाक वाकया आपको बता दें लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना क्षेत्र के चपरतला गांव का है, जहां पर लालता प्रसाद को 2016 में यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और इसके बाद इन्होंने अपने घर के बाहर इस शौचालय का निर्माण करवाया था। और इन्होंने फिलहाल इल्जाम लगाया है ठेकेदार के ऊपर, जिसने कि इनके मुताबिक जो है बहुत ज्यादा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये शौचालय जो है इतने कम वक्त में, क्योंकि 2016 में यह बनकर तैयार हुआ और अब 2023 में महज कुछ सालों के फर्क में ही यह शौचालय जिस तरह से भरभरा के गिर रहा है, उसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि निर्माण का जो सामग्री है या जो निर्माण कार्य है उसमें कोताही कहीं ना कहीं बरती गई है। इस पूरे मामले में लालता प्रसाद ने अपने बच्चे की मौत के बाद लिखित में यहां पर प्रार्थना पत्र सौंपा है पुलिस को और यहां पर जानकारी दी है और शिकायत की है कि यहां पर ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए बच्चे के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बच्चे के शव को भेजा गया है और साथ ही साथ यहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि लखीमपुर खीरी के जो डीपीआरओ हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में बताया कि 2016 में लालता प्रसाद का यह शौचालय बनकर तैयार हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जिसमें सरकार लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी ताकि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी परचेसिंग पावर नहीं है कि वो अपने लिए खुद निर्माण करवा सकें एक शौचालय का, सरकार उनको मदद मुहैया कराती थी और यहां पर 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी अगर आपको शौचालय बनाना है तो यहां पर लखीमपुर खीरी के डीपीआरओ का कहना है कि जो निर्माण कार्य हुआ है वो 2016 में हुआ है और 2017 तक जो सरकार थी वो समाजवादी पार्टी की थी और यहां पर जो भी पैसे आते थे वो सीधा ग्राम निधि में आते थे। तो उसके बाद अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए जांच की जा रही है। एक जांच कमेटी का गठन किया गया है और उस पूरे मामले में जांच करके नतीजों के ऊपर पहुंचा जाएगा कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि महज कुछ सालों के वक्त में ही ये शौचालय जो है इस तरह से अचानक भरभरा के गिर गया। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि 2017 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना शासन शुरू किया है, अब यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थियों को पैसा दिया जाता है, यानी कि अब ग्राम निधि के पास पैसा नहीं पहुंचता, अब पैसा सीधा जो लाभार्थी है उसके खाते में पहुंचाया जाता है। लिहाजा अब चीजें थोड़ी बहुत तब्दील होती नजर आ रही हैं। यहां पर लाभार्थी को सीधा पैसा मिलता है तो उसके बाद वो निर्माण जो है बेहतर तरीके से करवा सकता है। और क्योंकि यह निर्माण 2016 के आसपास का बताया जा रहा है, ऐसे में जो भी अनियमितता ठेकेदार के विरुद्ध या फिर जो तमाम सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही या कोताही हुई है तो उसकी जांच की जाएगी और यहां पर सजा दी जाएगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।